पहले लोगों की राय जान लेते हैं। अवनीश, आपके पास आ रहा हूं, क्या कहना है बजट को लेकर? कितना एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है करौली में? सीतारमन है, उन्होंने करौली के लिए काफी सौगातें दी है और काफी मध्यम वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे किसान वर्ग हो, सभी वर्गों का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। लोगों ने करौली के बजट, जो केंद्र का बजट आया, उसको अच्छा और सुहावना बताया है। हमारे साथ है करौली के कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया और क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए आशुतोष जी, आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? बजट बहुत ही अच्छा है। देश को आर्थिक तरक्की की ओर ले जाने वाला है। मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है वो एक बहुत माइलस्टोन बनने वाला है इस देश के लिए। बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास बहुत लंबे टाइम से इसकी डिमांड भी कर रहा था। अदरवाइज जो भी फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने बहुत अच्छे लिए हैं, और थोड़ा सा वेट कीजिए, फैसलों का ऑपरेशन होने दीजिए, एक बार धरातल पे उनको आने दीजिए। देश बहुत आगे जाने वाला है। हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। देखिए, यहाँ के जो शहर के लोग हैं, आशुतोष एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि जो मोदी जी ने यहाँ पर बजट दिया है वो काफी शानदार और अच्छा दिया है और हम विश्व पर जो आज बजट आया है, विश्व में भी इसका डंका बजेगा। हमारे साथ और है करौली शहर के कपिल देव जी, उनसे बात करेंगे। सर, टैक्स आज जो बजट आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? टैक्स डिडक्शन की जो सीमा बढ़ाई है उससे बहुत ही लोगों को लाभ मिलेगा। ये आगे जाके कम से कम अभी 2 महीने बाद देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत अच्छी राहत मिली है। साथ में जो ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन जो टैक्स लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार में बढ़ाया है, उससे शेयर बाजार टूटा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एकदम टूटा, फिर एकदम उसने रिकवरी भी की है, काफी अच्छे ढंग से की है। लॉन्ग टर्म जो गेन जो टैक्स लगाया है वो बड़े लोगों पे लगाया है, लेकिन उसमें एक छुपी हुई बात जो लोगों की समझ में नहीं आ रही है, जिसमें 1,25,000 रुपए तक जो उससे कमाएंगे उन छोटे जो शेयर धारक हैं उनको लाभ होगा। तो ये नहीं कह सकते कि इस बजट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। साथ में जैसे 1 लाख रुपए तक जो सैलरी वाले हैं उनको ईपीएफ जो है उसमें उनके लिए 15,000 रुपए सरकार देगी। इस 3 प्रकार लाख रुपए तक टैक्स हाँ, माफ किया गया है। हाँ, 3 लाख रुपए तक जो टैक्स है वो तो पुराना भी था, लेकिन 3 लाख रुपए टैक्स उसमें स्लैब बढ़ाई है ना, जो 25,000 रुपए से काफी सारा फर्क पड़ेगा। इसमें जिन्होंने ओल्ड टैक्स जो भरते थे, क्योंकि सरकारें 2 स्कीम चला रही थी, तो ओल्ड टैक्स वालों को तो इसमें कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो न्यू टैक्स पॉलिसी से टैक्स भर रहे थे उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। हम ये कहते हैं कि वास्तव में ही मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने आम लोगों का ध्यान रखा है और हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए, एक इस बार महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है टैक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से एमएसएमई जो योजना है या कोई एजुकेशन वगैरह, उसमें महिलाओं को विशेष। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ मोटे तौर पर, हालांकि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब बजट का एनालिसिस करते हैं तो एनालिटिकल पॉइंट्स तो उठेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अमूमन बजट्स को बनाती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ब्यूरोक्रेसी वाले फेसेस ने इस बजट को बनाया है, बल्कि लग रहा है कि किसी पॉलिटिशियन ने इस बजट को बनाया है। जाहिर तौर पर नतीजों के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर फरवरी में ये वाला बजट आया होता तो शायद चुनावी फिजा कुछ और हो सकती थी। मतलब बहुत सी चीजें हैं इसमें, लेकिन क्या वो उस विजन के साथ चलने लायक हैं जिस विजन की बात सरकार हमेशा करती रही है? यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन